मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है और वहां पर सब कुछ फ्री के होर्डिंग, बैनर और लाउड स्पीकर की आवाज में सब कुछ मुफ्त 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 ले जाओ। ये एक राजनीति में परिपाटी बन गई है। जो पार्टियां ये कहती थी कि फ्री बीज अच्छा नहीं है, उनको भी मजबूरन समझो या फिर वोट लेने के चक्कर में उनको भी वही फ्री बीज देना पड़ रहा है। और इसी ढंग से जब बजट की बात आती है तो बताते हैं कि भाई बजट इतना नहीं है। 25,000 करोड़ का अतिरिक्त भार जो बजट पर पड़ेगा वो कहां से पैसा आएगा, इसका जुगाड़ कोई बता नहीं रहा है। लेकिन सब कुछ फ्री के चक्कर में मुझे तो एक बात याद आती है। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि भाई किसी की एक उदाहरण के तौर पर वो बताया करते जनसभाओं में कि पुराने टाइम की बात है, एक भोला किसान था, उसकी एक भैंस गुम हो गई। तो वो भोले का उपासक होता था, क्यों उन दिनों में शिव भोले के यहाँ गांव में हमारे शिवालय हुआ करते थे और शिवालय के ही लोग मानते थे। तो वो बोला, भाई हे शिव जी भगवान है, मेरी भैंस ढूंढवा दे, मैं आपको 1 थन का दूध चढ़ा दूंगा। तो वो फिर दूसरी जगह चला गया। वहां जाके फिर उसने देखा, भाई ये तो हनुमान जी की प्रतिमा आएगी आगे। तो हनुमान के मंदिर का आगे जाके उसने फिर कहा कि हे बाबा हनुमान, मेरी भैंस ढूंढवा दे, 1 थन का दूध तेरे चढ़ा दूंगा। तो फिर गया तो वहां लक्ष्मी माता की वो मंदिर मिल गया। उसने कहा, हे माता, मेरी भैंस ढूंढवा दे, मैं 1 थन का दूध आपको चढ़ा दूंगा। तो फिर ये कह के उसने और वो जो उन्होंने ये कहा कि इसमें भाई दूध चढ़ा दूंगा। फिर किसी अन्य दूसरे देवता के पास चला गया। तो फिर वहां पर भी उसने कहा कि हे देवता, मैं आपको मेरी भैंस ढूंढवा दे, मैं आपको 1 थन का दूध चढ़वा दूंगा। साथ में उसका पुत्र था और उसके पुत्र ने ये कहा कि पिताजी चलो घर चलते हैं, क्योंकि अब 4 थनों का दूध तो आपने चढ़ा दिया, भैंस का क्या करेंगे। तो फिर वो भोला किसान बोलता है कि एक बार भैंस पा जाए फिर इन सारे देवी देवताओं में आप देख लूंगा। तो वो चीज आज दिल्ली के चुनाव में हो रही है। तो दिल्ली का चुनाव भी यही है, हर चीज फ्री। लेकिन जब सरकार चलानी होती है तो लगता नहीं है कि ये सारी मांग पूरी हो जाएंगी। तो यही कहानी अब यहाँ फिट बैठती है कि एक बार सरकार बन जाए फिर जिसको जो देना है वो हम देखेंगे। कहते हैं जरूरतमंद का क्या है, जरूरतमंद तो यहाँ भी बहुत है, जरूरतमंद हर प्रदेश में होते हैं, लेकिन जरूरतमंदों की संख्या कितनी है इस बारे में कोई बता नहीं रहा है। क्योंकि जो वायदा कराया जा रहा है, जब 25,000 करोड़ का बजट पार कर जाए, अगर वो पैसा है नहीं तो जरूरतमंद में वो पैसा घट के 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। यानी कि जितने भी जरूरतमंद हैं उनकी संख्या 3-4% पर सिमट जाएगी। जैसे बीपीएल की सूची बनती थी, पहले गांव में बीपीएल होते थे, एक बार तो पूरा गांव फार्म भर देता था, लेकिन धीरे धीरे जो मापदंड वो तय करते थे उस हिसाब से मुश्किल से 10-15% वो बीपीएल बचते थे। हालांकि आजकल कुछ ज्यादा ही बना रखे हैं, लेकिन सरकारों की मर्जी होती है और सरकारों की मजबूरी भी होती है, दोनों ही चीज है। मर्जी तो ये होती है भाई किसको क्या देना है ये सरकार ने देखना है, मजबूरी ये है कि वोट कहाँ से मिलता है, तो उसको भी उन्होंने ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की बहुत सी चीजें हैं। दिल्ली के चुनाव के कई दोस्तों फोन आते हैं, ताजा हालात क्या है, बड़ी जबरदस्त कांटे टक्कर है। कुछ जगहों पर तिकोने मुकाबले हैं, कुछ जगह सीधी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर बनी हुई है। तो देखना है ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना तय है कि बहुत ही जबरदस्त और रोचक चुनाव होने जा रहा है।
और फिलहाल हम कह नहीं सकते कि पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो हम निचले तबके में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का रुझान दिखाई देता है, लेकिन कुछ जागरूकता में और धर्म की आड़ में जो वोट बैंक है उसको हम देखते हैं तो वहाँ भाजपा का कहीं न कहीं जिक्र ज्यादा है। और कांग्रेस अपने पुराने वादे और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट ऐंठने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना है क्या होता है। और कुछ अन्य दल भी हैं, कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं जिनका जुगाड़ है, वो भी माइनस प्लस करके और प्रभावित करेंगे चुनाव को। तो इन बातों के साथ जो ही ताज़ा कोई खास रिपोर्ट आएगी मैं दिल्ली से ही आपको पूरी रिपोर्ट दे पाऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि मैं जो कुछ बताता हूँ कुछ खास बताता हूँ तो वो चीज़ें सब तक पहुँच जानी चाहिए। तो इससे चैनल को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल फ्री चैनल है ये, कोई पैसा इस चैनल पर आपका खर्च नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपका संदेश परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इन बातों के साथ आज इतना ही। दिल्ली जाकर मैं आपको पूरी आंखों देखी तस्वीर दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।